साल 2023 में क्या होने वाला है? क्या खत्म होगा रूस यूक्रेन युद्ध? क्या फिर से पड़ेगी मंदी की मार? क्या विश्व पटल पर बढ़ेगा भारत का दबदबा? क्या कहती है नए साल की ग्रह दशाएं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत से 7 समंदर पार रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 8 महीनों से भी ऊपर का समय हो गया है। इस युद्ध के चलते दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी है। यूक्रेन के साथ खड़े तमाम यूरोपीय देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध थोपे हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे हैं जो रूस के साथ नजर आ रहे हैं। युद्ध की आंच ने जहां यूक्रेन को तबाह कर दिया, तो वहीं रूस का भी कम नुकसान नहीं हुआ। इन सबके बीच बढ़ती महंगाई को देखते हुए एक बार फिर मंदी का खतरा मंडराने लगा है। आने वाला समय देश दुनिया को लेकर कैसा रहेगा? क्या कहती हैं 2023 से जुड़ी ग्रह दशाएं? आइए जानते हैं ज्योतिष अनुसार। भारत समेत दुनिया में क्या क्या होने वाला है? 2023 की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र के साथ हो रही है, जहां कन्या लग्न भी भारत के लिए काफी महत्व रखता है। 2 ग्रह बुध और मंगल की स्थिति मजबूत बन रही है। बुध व्यापार का कारक है, जबकि मंगल धरती, बल, कलयुग और युद्ध का कारक है। दोनों की मजबूत स्थिति व्यापारिक और सामरिक यानी सैन्य क्षेत्र में काफी बदलाव लेकर आएगी। 2023 में मंदी की स्थिति बनेगी, हालांकि ये उतनी प्रभावी नहीं होगी। मंदी का एक कारण युद्ध का वातावरण भी होगा, लेकिन इसका व्यापक असर दुनिया के पश्चिमी क्षेत्र पर पड़ेगा। भारत की उन्नति धीमी गति से ही सही, मगर इस काल में भी होती रहेगी। विकास के दृष्टिकोण से भारत के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। लोगों की आय बढ़ेगी। व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे। हालांकि सितंबर-अक्टूबर महीने में विदेशी व्यापार में गिरावट के योग है। नया साल व्यापारिक दृष्टि से मिला जुला होगा। कुछ क्षेत्रों पर मंदी का असर होगा, तो कुछ क्षेत्र इससे अछूते रहेंगे। ग्रहों की चाल बताती है कि नया वर्ष फाइनेंस और शेयर मार्केट सेक्टर के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन शेयर मार्केट में रोजाना ट्रेडिंग करने वालों के लिए अस्थिरता बनी रहेगी। टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग और मशीनरी फील्ड के लिए मंगल नई प्रगति लेकर आएगा। आर्ट, डिजाइन, लग्जरी आइटम्स, डेकोरेशन, ग्लैमर और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में उन्नति होगी। ये वर्ष मेडिकल क्षेत्र वालों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। साथ ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े बदलाव के आसार हैं। 2023 में तकनीकी प्रगति काफी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ नया हो सकता है। 2023 में किसी बहुत बड़े युद्ध के आसार नहीं है। दुनिया में उथल पुथल जरूर बनी रहेगी, लेकिन जहां कहीं भी इस समय युद्ध हो रहा है या उसका माहौल है, उसमें नरमी आएगी। फिलिस्तीन, इंग्लैंड, हांगकांग, जर्मनी, पोलैंड, सीरिया, इस्राएल, लिथुआनिया, सेनेगल और जिम्बाब्वे समेत कुछ देशों के सामने बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के 2023 में शांति के रूप में बदलने के आसार हैं। वहीं चीन, वियतनाम और भारत के भूमि विवाद के प्रश्न बने रहेंगे। 2023 में शनिदेव कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप विश्व को कुछ कठिन निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। हालांकि इस गोचर का सकारात्मक प्रभाव भी होगा। भारत के लिए 2023 बड़े बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों की वजह से विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। यहां तक कि पश्चिमी देशों पर भी भारत का असर होगा। भारत अमेरिकी संबंध और प्रगाढ़ होने के आसार हैं। जब दुनिया मंदी का सामना कर रही होगी, तब भारत का अर्थतंत्र मजबूती से खड़ा रहेगा। हालांकि पड़ोसी देशों को लेकर भारत की चिंता बनी रह सकती है। खासकर उत्तर दिशा का क्षेत्र भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अन्य क्षेत्रों में स्थिति बेहतर रहेगी। वहीं भारत के भीतर नए साल में 22 अप्रैल और 30 अक्टूबर के बीच कुछ नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम हो सकते हैं। इस दौरान पूरी दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में भी बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं।
ये भारत के लिए विकास का वर्ष होगा। खासकर अप्रैल 2023 के बाद खेल के क्षेत्र में भारत को नई उपलब्धियां हासिल होने के योग हैं। नए साल की ग्रह दशाओं के अनुसार आने वाला समय क्या कुछ लेकर आ रहा है, ये तो आपने जान लिया। अब आइए आपको बताते हैं 2023 को लेकर भविष्यवक्ता की जुबान क्या कहती है। बात अगर नास्ट्राडामस की करें तो उनकी किताब द प्रोफेसिस असंख्य भविष्यवाणियों से भरी पड़ी है। कहते हैं उनकी ज्यादातर भविष्यवाणियां प्राकृतिक आपदाओं के आधार पर होती हैं। 2023 को लेकर कहा गया है कि तापमान में वृद्धि होगी, समुद्र का जल स्तर भी बढ़ने की आशंका है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि सूरज की तपिश से सागर की मछलियां भी मर जाएंगी। 2023 में ऐसा हो सकता है जब जलवायु परिवर्तन अपने चरम पर पहुंच जाए। वहीं बाबा वेंगा के हवाले से ये कहा जा रहा है कि साल 2023 में एक खतरनाक तूफान आ सकता है। ऐसा तूफान दुनिया में पहले नहीं देखा गया होगा। ये एक सौर तूफान होगा, यानी कि सूर्य की इस तरह की ऊर्जा निकलेगी जो सीधे पृथ्वी पर पड़ेगी, जिसका प्रभाव बहुत खतरनाक होगा। अब ये देखना बाकी है कि 2023 अपने संग क्या कुछ लेकर आ रहा है। साथियों, आयुर्वेद को लेकर वैश्विक सहमति, सहजता और स्वीकार्यता आने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि आधुनिक विज्ञान में आधार, एविडेंस को, प्रमाण को माना जाता है। हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम भी था, प्रभाव भी था, लेकिन प्रमाण के मामले में हम पीछे छूट रहे थे। और इसलिए आज हमें डेटा बेस एविडेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए हमें लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा। हमारा जो मेडिकल डेटा है, जो शोध है, जो जर्नल्स हैं, हमें उन सबको एक साथ लाकर आधुनिक वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर हर क्लेम को वेरीफाई करके दिखाना है। भारत में बीते वर्षों में इस दिशा में लार्ज स्केल पर काम हुआ है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए हमने एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक के करीब 40,000 रिसर्च स्टडीज का डेटा मौजूद है। कोरोना काल के दौरान भी हमारे यहां आयुष से जुड़ी करीब 150 स्पेसिफिक रिसर्च स्टडीज हुई है। उस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत में यहां एम्स में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन जैसे संस्थानों ने भी योग और आयुर्वेद से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रिसर्च हो रही है। मुझे खुशी है कि यहां से निकले आयुर्वेद और योग से जुड़े रिसर्च पेपर्स प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं। हाल फिलहाल में जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जर्नल जैसे सम्मानित जर्नल्स में कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। मैं चाहूंगा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के सभी प्रतिभागी, सारे देश भी आयुर्वेद को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भारत के साथ आएं, कोलैबोरेट करें
और कंट्रीब्यूट करें।